अब आपको उस क्रांतिकारी सर्जरी की बात बताते हैं जिसमें 57 वर्ष के एक व्यक्ति के शरीर में सूअर का हृदय लगाकर उसकी जान बचाई गई है। और अगर यह प्रयोग सफल हो गया तो इससे दुनिया के उन लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई जा सकेगी जिनकी ऑर्गन्स न मिलने की वजह से मृत्यु हो जाती है। अमेरिका के डॉक्टरों ने 57 वर्ष के एक व्यक्ति के शरीर में सूअर का हृदय लगाकर उसे नई जिंदगी देने की कोशिश की है और वो सफल रहे हैं। अमेरिका की मैरीलैंड यूनिवर्सिटी ने यह बताया है कि इस हार्ट ट्रांसप्लांट को 4 दिन बीत चुके हैं और मरीज अब तक पूरी तरह स्वस्थ है। और यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि इससे पहले जब वर्ष 1997 में एक मरीज के शरीर में उसका हृदय हटाकर सूअर का हृदय लगाया गया था, तब उस मरीज की जान बच नहीं पाई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। यानी तब यह प्रयोग असफल रहा था। अमेरिका में जिस मरीज पर यह प्रयोग किया गया वो कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित था और उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करने में बहुत जोखिम था। यह बड़ा खतरनाक जो काम था, खतरनाक सर्जरी थी, लेकिन डॉक्टरों के पास कोई दूसरा विकल्प बचा नहीं था और उसकी वजह से इस व्यक्ति ने डॉक्टरों को ऐसा करने की इजाजत दे दी क्योंकि इस व्यक्ति के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। इस व्यक्ति को पता था, उसके परिवार को भी पता था कि यह व्यक्ति बचेगा नहीं। तो फिर डॉक्टरों ने भी सोचा और व्यक्ति ने भी सोचा कि यह प्रयोग करके देख लेते हैं, शायद जान बच जाए। हालांकि जब कभी ऐसा कोई प्रयोग होता है तो इसके लिए उस देश की स्वास्थ्य एजेंसियों से मंजूरी लेना जरूरी होता है और इस मामले में भी ऐसा किया गया। डॉक्टरों द्वारा यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से सूअर का हृदय लगाने के लिए मंजूरी ली गई, जिसके बाद इस एजेंसी ने एक आखिरी कोशिश के तौर पर इमरजेंसी ट्रांसप्लांट को मंजूरी दी और आखिरकार मरीज के शरीर में जेनेटिकली मॉडिफाइड हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। आप सोच रहे होंगे कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड हार्ट क्या होता है। असल में सूअर के शरीर में शुगर सेल्स होते हैं जिसे अल्फा गल कहा जाता है। डॉक्टरों को डर था कि ये सेल अगर इंसान के शरीर में प्रवेश करता है तो इससे जान भी जा सकती है, इसलिए पहले सूअर के हृदय को जेनेटिकली यानी जेनेटिक रूप से बदला गया ताकि वो अल्फा गल नाम के इस खास सेल को फिर से प्रोड्यूस ही ना कर सके। और इसी के बाद इस सूअर का हृदय इस मरीज के शरीर में ट्रांसप्लांट किया गया। ऑपरेशन के बाद यह व्यक्ति फिलहाल मेडिकल सपोर्ट पर है और मशीनों के जरिए ही ये सांस ले पा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि इस ऑपरेशन के बाद उसकी हालत में भी धीरे धीरे सुधार हो रहा है और अगर यह प्रयोग सफल हो गया तो इस व्यक्ति की जान अगर नहीं जाती है, ये व्यक्ति जिंदा रह गया, तो इंसानों के लिए ऑर्गन्स की कमी की एक बहुत बड़ी समस्या हमेशा के लिए हल हो जाएगी और यह मेडिकल साइंस के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इंसानों के शरीर के जिन 17 अंगों को दान किया जा सकता है उनमें प्रमुख हैं हार्ट, लंग्स, लिवर और किडनी। जब किसी मरीज को ये ऑर्गन्स नहीं मिल पाते तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ये इंसान के शरीर के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे क्रिटिकल ऑर्गन्स हैं। अकेले भारत में हर दिन 300 लोगों की मृत्यु समय पर ऑर्गन्स न मिलने की वजह से हो जाती है और ऐसा इसलिए है क्योंकि अंगदान के मामले में हमारे देश में जागरूकता की बहुत कमी है और देश में हर साल ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए 5 लाख अंगों की जरूरत होती है, लेकिन जरूरत के मुताबिक ऑर्गन्स मिल नहीं पाते क्योंकि हमारे देश में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम है जो मरने के बाद अपने ऑर्गन्स को डोनेट करते हैं। हर वर्ष 2 लाख कॉर्निया की जरूरत होती है लेकिन सिर्फ 50,000 ही दान किए जाते हैं। किडनी के मामले में यह अंतर और भी ज्यादा है। हर साल 2 लाख किडनीज की मांग है लेकिन मिलती हैं सिर्फ 1684 किडनीज। देश में हार्ट की जरूरत वाले हर 147 लोगों में सिर्फ एक को यह ऑर्गन मिलता है। आप समझ लीजिए लॉटरी की तरह है, वो लकी आदमी, किस्मत वाला आदमी कौन होगा जिसे मिलेगा। और लिवर के मामले में हर 70 में से एक व्यक्ति को ही जीवन दान मिल पाता है। स्थिति इतनी गंभीर है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे देश में हर 10 लाख लोगों में एक व्यक्ति भी अंगदान नहीं करता, जबकि अमेरिका में हर 10 लाख लोगों में 32 और स्पेन में हर 10 लाख में 46 लोग अपने ऑर्गन्स डोनेट कर देते हैं। ऐसे में अगर जानवरों के ऑर्गन्स इंसानों को नया जीवन दान देने लगे तो यह एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा और इससे हर वर्ष लाखों लोगों की जान बचेगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि यह प्रयोग पहली बार हुआ है, इस तरह के प्रयोग पहले भी हुए हैं लेकिन इनमें कभी भी कामयाबी नहीं मिली। आपको एक उदाहरण देते हैं, ऐसा प्रयोग हमारे देश में भी हो चुका है। भारत में भी सूअर का हृदय इंसान के शरीर में लगाने की कोशिश एक बार हुई थी। 25 वर्ष पहले
1997 में भारत के मशहूर सर्जन डॉक्टर धनीराम बरुआ ने हांगकांग के एक डॉक्टर के साथ मिलकर असम के गुवाहाटी शहर में एक व्यक्ति के शरीर में सूअर का हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। हालांकि तब यह ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ था और 7 दिन के बाद ही इस मरीज की मौत हो गई थी और इसके बाद डॉक्टर बरुआ को गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि डॉक्टर बरुआ ने सिर्फ जान बचाने की कोशिश की थी और तब डॉक्टर बरुआ का कहना था कि उस व्यक्ति की जान तो ऐसे भी जाने वाली थी, वो व्यक्ति मरने ही वाला था। एक मरते हुए व्यक्ति को उन्होंने एक उसके लिए आखिरी चांस लिया और सोचा कि वो आदमी जिंदा रह सके और वो व्यक्ति कुछ दिन और जिंदा रहा भी, यानी उसके जीवन में डॉक्टर बरुआ ने असल में कुछ और दिन जोड़ दिए, लेकिन इसके बावजूद भी कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ हुई। इसके अलावा 1964 में भी ऐसा प्रयोग हुआ था और उस समय एक व्यक्ति के शरीर में चिंपैंजी का हृदय लगा दिया गया था, जिसके बाद इस व्यक्ति की सर्जरी के 2 घंटे के बाद ही मौत हो गई थी। 1983 में भी एक इंसान के शरीर में बबून नाम की प्रजाति के एक बंदर का हृदय लगाया गया, लेकिन इस व्यक्ति की भी 20 दिन के बाद मौत हो गई थी और ऐसा ही प्रयोग 1977 में भी हो चुका है, लेकिन तब भी यह कामयाब नहीं हुआ। लेकिन इस बार अमेरिका के डॉक्टरों को उम्मीद है कि उन्हें कामयाबी मिल सकती है। We've never done this in a human, and I like to think that we have given him a better option than what continuing his therapy would have been. But whether it's a day, week, month, year, I don't know. It is now. We seem to be past what we consider the hyperacute rejection phase that we would normally have seen in an animal organ that wasn't specially treated. We're preparing for the next attack on his organ. We know that the pig heart will be attacked by different soldiers in our body. Different immune players can take it out, and we have designed a treatment plan in addition to the humanized genetically edited heart. अगर ये जो जेनेटिक जो मॉडिफिकेशन सफल अच्छे से हो जाता है तो फिर रिजेक्शन के रेट्स काफ़ी कम हो जाएंगे एंड होपफुली बहुत अच्छी बात एक और ये होगी कि जो रिजेक्शन के लिए जो मेडिसिन दवाइयाँ दी जाती है ट्रांसप्लांट के बाद मरीज़ों को, उसका भी रिक्वायरमेंट काफ़ी कम या नहीं के बराबर अगर हो जाता है तो उनका जो सर्वाइवल है ट्रांसप्लांट के बाद मरीज़ों का सर्वाइवल वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये मेडिकल हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा चमत्कार है जो अभी आपने देखा, एक बहुत बड़ा प्रयोग है और अगर ये सफल हो गया तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.